गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मुकेश भारती, शिवम यादव, सचिन कुमार, रविंद्र, गुड आफ्टरनून। मोनू पाल, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। साक्षी त्रिपाठी, आरुषि अग्रवाल, मोहम्मद गौरी, सचिन गौतम, राम कुमार, दिव्यांश ठाकुर, साक्षी त्रिपाठी, गगन, प्रदीप, सचिन गौतम, दिव्यांश, योगेश, सचिन, टीनू, माथुर, कशिश, सत्यम, दीपेश, क्या हाल चाल? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। धीरज, विशाल, प्रिया, मोहम्मद, गौरी, श्याम, वीर, विशाल, पवन, निधि, हरकेश, अभिनव, दीपिका, पवन, आलोक, श्याम, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई कल हम लोगों ने शुरू किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। और डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं कि इस चैप्टर में दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। इस चैप्टर के अंदर दो चीज हम कैलकुलेट करेंगे, एक तो हम निकालेंगे डायरेक्शन, दूसरा हम निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो हम दिशाओं के बारे में बताएंगे, दूरी के बारे में बताएंगे। ठीक है जी। तो कल अगर हमने क्वेश्चंस किए थे तो हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे, है ना? परसों 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 इलेक्शन है दिल्ली में बेटा, 25 तारीख को है, 26 मई को इलेक्शन है। सैटरडे को आई थिंक, हाँ आज थर्सडे है ना, तो परसों इलेक्शन है दिल्ली में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अगर मैं दिशा और दूरी की बात करूं धीरज, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कल हमने क्वेश्चन जो किए थे वो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। और उन क्वेश्चंस में, है ना, टोटल इस चैप्टर में टोटल इस चैप्टर में 8 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, है ना? जिस मतलब 9 टाइप्स मान लो आप। चलो एक और टाइप हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो 9 टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पर जो हमने कल क्वेश्चन किए थे वो टाइप 1 कैटेगरी के थे। टाइप 1 कैटेगरी में क्या था, हमसे जो डायरेक्शन के बारे में पूछा जा रहा था वो थी इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। व्यक्ति का अंत में मुख किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है भाई, जब व्यक्ति कहीं चलना शुरू करता है तो फाइनली उसका डायरेक्शन, है ना, फाइनली उसके जो फेस का डायरेक्शन होगा वो किसी ना किसी दिशा में तो होगा। तो टाइप 1 कैटेगरी में सिर्फ फेसिंग और मूविंग डायरेक्शन पूछी जाएगी, हमेशा याद रखना। इनिशियल डायरेक्शन हमें पता होगी, फाइनल डायरेक्शन हम पूछते हैं। और टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर हम सॉल्व कर देते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर कैसे? जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर। अगर एक राइट बचता है तो उसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और एक लेफ्ट बचता है तो उसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये बेसिक ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी, है ना? ये बेसिक ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। इसके बाद बस अभी तो हमने टाइप 1 कैटेगरी के शायद 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, ज्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं किए थे। मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन किए थे बस, ओनली 3 क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को। और टाइप 1 कैटेगरी को ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे, है ना? अभी तो हमारी टाइप 1 कैटेगरी चलेगी। चौथे क्वेश्चन से बनाओ इस क्वेश्चन को। अच्छा, टाइप 1 कैटेगरी की पहचानने की ट्रिक क्या है? टाइप 1 कैटेगरी में हमसे पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। व्यक्ति अंत में किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ठीक है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये हमसे पूछा जाएगा टाइप 1 कैटेगरी में। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो देखो। आठों डायरेक्शन के बारे में आपको पता चल चुका है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये जितनी भी डायरेक्शन है ना, ये सारी डायरेक्शन के बारे में आपको पता चल चुका है। चलिए साहब, अगर बोर्ड पे ध्यान दे और ध्यान से समझे, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो देखो सबसे पहले व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 80 मीटर चलने के बाद
वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, है ना। तो कौन सा टर्न लिया उसने? राइट टर्न लिया, दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट और 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट और 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? देखो, व्यक्ति का मुख पूछा है, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो। समझ रहे हो? तो बेटा ये वाला राइट ये वाले लेफ्ट से कैंसिल हो गया, ये वाला लेफ्ट ये वाले राइट से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? राइट टर्न बचा। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा? राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्थ का मतलब ऊपर, नॉर्थ का मतलब ऊपर, वेस्ट का मतलब लेफ्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट बेटा ये वाला एरो हो गया, ऊपर भी है ये लेफ्ट में भी है। इसका राइट घूमना यानी कि इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमोगे तो बेटा ये वाली डायरेक्शन आएगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज यही होगा नॉर्थ वेस्ट का राइट। अच्छा, ये जो एरो है ये भी ऊपर जा रहा है तो यानी कि नॉर्थ है, बट ये एरो राइट हैंड साइड में जा रहा है तो यानी कि ये ईस्ट है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। और ये नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट कल मैंने आपको बताया था। अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो पहले से कल का लेक्चर देख लो। कल के लेक्चर में इन बेसिक डायरेक्शंस को मैंने समझाया था कि ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कैसे है, ये नॉर्थ ईस्ट कैसे है। भाई सीधी सी बात है, ऊपर नॉर्थ होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, तो ये ऊपर भी है, ये लेफ्ट में भी है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। ये वाला एरो क्या है? ये ऊपर है यानी कि नॉर्थ, ये राइट हैंड साइड पे यानी कि ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे एग्जाम में एक से ज्यादा राइट और एक से ज्यादा लेफ्ट टर्न बचे। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक से ज्यादा राइट और एक से ज्यादा लेफ्ट टर्न बचेंगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। भैया उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, चला दो उसको उत्तर दिशा की ओर। 150 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। कि कहां मुड़ता है? दाईं ओर, यानी कि राइट टर्न लेता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 90 मीटर, 90 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, और 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। अब हमारे पास क्या बचे बेटा? अब हमारे पास ना दो राइट टर्न बचे। देखो अभी तक तो क्या हो रहा था, हम सिंगल लेफ्ट और सिंगल राइट पे खेल रहे थे। लेकिन अब हमारे पास एक से ज्यादा राइट है यानी कि दो राइट है। तो हम क्या करेंगे? देखो अगर आपका फेस नॉर्थ में है ना, आपका फेस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अगर आपका फेस नॉर्थ में है और आपको पहला राइट टर्न लेना है तो नॉर्थ का पहला राइट टर्न क्या होगा? ईस्ट। नॉर्थ का पहला राइट टर्न क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट का राइट टर्न क्या होगा? साउथ। यानी कि जब आप नॉर्थ से दो राइट टर्न लोगे, पहले पे पहुंचोगे ईस्ट, ईस्ट से पहुंचोगे साउथ। तो नॉर्थ से दो राइट टर्न लेने के बाद आप साउथ पे पहुंचोगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो? जब मैं नॉर्थ से दो राइट टर्न ले रहा हूं तो मैं साउथ पहुंच रहा हूं। इसका मतलब आप समझ रहे हो? व्हेन वी टेक टू लेफ्ट और टू राइट, जब हम दो लेफ्ट या दो राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है? जस्ट अपोजिट, विपरीत। मतलब अगर मैं सीधा चल रहा हूं और अगर दो लेफ्ट या दो राइट टर्न लूं तो वापस आ जाऊंगा। दो लेफ्ट और दो राइट टर्न हमारी जिंदगी में यू टर्न लगा देते हैं। दो लेफ्ट और दो राइट टर्न हमारी लाइफ में क्या लगा देते हैं? यू टर्न लगा देते हैं, यू टर्न। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे होगे, जब भी आप दो लेफ्ट या दो राइट टर्न लोगे, आपकी डायरेक्शन ठीक उसके विपरीत हो जानी है, ठीक अपोजिट हो जानी है। ठीक है, तो अगर दो लेफ्ट या दो राइट टर्न बचते हैं तो आप अपनी डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देना। हाँ जी,
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 70 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बेटा पहले वो क्या लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है ना। 30 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो क्या लेता है, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। और 50 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो राइट टर्न लेता है। और 50 मीटर चलने के बाद दाईं ओर, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, और लास्ट में बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो भाई जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, है ना। बचा क्या, दो लेफ्ट। दो लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया, अपोजिट। तो बाबू नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या है? देखो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है आपको सारी डायरेक्शन बनानी पड़े, अगर, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और इसके अपोजिट डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या आ गया, साउथ वेस्ट आ गया, है ना। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हम किसी भी डायरेक्शन के लिए फिगर को रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। हमें कंप्लीट फिगर बनाना ही नहीं होता, हमें नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट करना है ना। ये बताओ नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? सर नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? सर ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट आ गया, बात खत्म। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट आ गया, बात खत्म। तो हर बार ये फिगर की जरूरत ही नहीं है हमें, मैंने हर इंडिविजुअल डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझा दिया है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ऊपर, ईस्ट राइट में, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो जो इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी। तो बेटा ये एरो नीचे है, नीचे क्या है, साउथ। ये एरो लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्या है, वेस्ट। तो पहला तरीका ये है, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या है, साउथ वेस्ट। दूसरा तरीका ये है, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या है, साउथ वेस्ट। और तीसरा तरीका ये है कि नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट। तो मुझे लगता है थर्ड मेथड इज द बेस्ट अपोजिट डायरेक्शन के लिए। इसमें टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तीन तरीके हैं डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे भी कर सकते थे नॉर्थ ईस्ट का उल्टा, ऐसे भी कर सकते थे नॉर्थ ईस्ट का उल्टा, ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का उल्टा। ठीक है, लेकिन दिस इज द बेस्ट अप्रोच। चलिए साहब, हाँ हाँ मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो सर अगर दो से ज्यादा लेफ्ट राइट हो तब क्या करेंगे। हैव सम पेशेंस। पेशेंस रखोगे सारे डाउट्स दूर होंगे, पेशेंस नहीं रखोगे कोई भी डाउट दूर नहीं होगा, है ना। देखो जब हम स्विमिंग करते हैं, जब पानी के अंदर कूदते हैं, समझ रहे हो, तो हम जितने हाथ पैर मारते हैं ना हम उतना ही डूबते हैं। याद रखना, बॉडी हम जितनी थर 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 एकदम फड़फड़ा जाते हैं ना, तो आप जितने हाथ पैर मारोगे, आप जितने मतलब कॉन्शियस अनकॉन्शियस होगे, है ना, उतने ही आप पानी के अंदर डूबते जाओगे। और आप जितना रिलैक्स हो जाओगे, है ना। कभी आप स्विमिंग पूल में या कभी तालाब में, नदी में, नहर में नहाए हो, तो अगर हम एकदम आराम से उल्टा लेट जाएं बिना किसी तकलीफ के, बिना हाथ पैर मारे, तो हम पानी की सतह पे तैरते रहते हैं, भले ही हमें तैरना ना आता हो। तो इसलिए हमें रिलैक्स कूल रहना चाहिए। कूल है, हमारे कूल कैप्टन धोनी साहब वर्ल्ड फेमस है। क्यों वर्ल्ड फेमस है? क्योंकि वो कैप्टन कूल है। तो इसीलिए हमें भी कूल रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेशेंस रखेंगे, कूल रहेंगे, तो सब चीज एकदम मलाई की तरह, है ना, मक्खन की तरह समझ आती है। समझ रहे हो सारी चीजें, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। आप लोग क्या बहुत जल्दी घबरा जाते हो, हड़बड़ाहट में आ जाते हो। बताओ बताओ सर, बताओ बताओ, एक ही कमेंट को 100 बार बताओ 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 बताओ। पेशेंस रखा करो। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। देखो पहले तो वो गया ईस्ट में, है ना, और उसने कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न लिया। 100 मीटर पूर्व में चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है ना, और 30 मीटर चलता है। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। समझ रहे हो? तो वह अब किस दिशा में चल रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, वह किस दिशा में चल रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो अभी तक तो हम दो राइट पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे चार राइट है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये बताओ, दो राइट टर्न क्या करेंगे? सर दो राइट टर्न ईस्ट का उल्टा वेस्ट कर देंगे। दो राइट टर्न क्या करेंगे? ईस्ट का उल्टा वेस्ट। अगले दो राइट टर्न क्या करेंगे? वेस्ट का उल्टा फिर से ईस्ट कर देंगे। पहले ईस्ट से वेस्ट होगा, फिर वेस्ट से ईस्ट। तो फाइनली हम ईस्ट के ईस्ट पर आ गए। क्या चीज सीखा आपने? क्या सीखा आपने?
सीखा सर हमने ये कि अगर हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम रहती है। अगर हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम रहती है, हमारी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं। ठीक है जी हाँ, हमारी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से बनाओ। ये सारे क्वेश्चन अभी टाइप 1 कैटेगरी के ही है। नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, है ना। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ये सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के ही हैं। सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के ही हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है ना। फर्स्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। 70 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। फिर वह 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। और अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? देखो 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में ही रहने वाले हैं। 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में ही रहने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में ही रहने वाले हैं। चलो क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, यानी कि ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, जिसमें हमें सारे राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसल आउट करना है। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर नॉर्थ। पहले क्या गया? नॉर्थ में गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। और पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। इसके उपरांत पुनः दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 40 मीटर, है ना। फिर एक बार फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 40 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अंत में बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। देखो जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट है ना, जितने भी राइट और लेफ्ट है तो आपस में कैंसिल कर दो। ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल कर दो। अब हमारे पास 3 राइट बचे। तो सर 2 राइट टर्न का मतलब अपोजिट होता है, तो बेटा नॉर्थ का अपोजिट क्या आ जाएगा? नॉर्थ का अपोजिट साउथ आ जाएगा। और फिर साउथ का भी राइट टर्न लेना है, साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ का राइट टर्न लेना है तो वेस्ट आ जाएगा। साउथ का राइट टर्न लेना है तो वेस्ट आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, ध्यान से सुनना। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले राइट लिया, पहले राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो बेटा मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 4 राइट टर्न का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। 4 राइट टर्न का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। तो ये जो 4 राइट टर्न है ये तो सेम है ना, उधारे ना मिल जाएगा। 4 राइट टर्न का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई हमारी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? लेफ्ट बचा। बेटा नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? सर नॉर्थ का लेफ्ट होगा नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वेस्ट होगा। तो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जरूरी नहीं है हम राइट और लेफ्ट को काटे। हम ये भी कर सकते थे कि 4 राइट टर्न का मतलब 0 हो गया, जो लेफ्ट बचा उसी का आंसर दे दिया। अच्छा आपने इससे एक चीज और सीखी, यहाँ पे 3 राइट है, यहाँ पे 1 लेफ्ट है। इसका मतलब क्या है कि 3 राइट किसके बराबर हो रहा है? 3 राइट टर्न किसके बराबर हो रहा है? 1 लेफ्ट टर्न के। 3 राइट टर्न किसके बराबर हो रहा है? 1 लेफ्ट टर्न के। और यही ट्रिक काम कर जाएगी 3 लेफ्ट में। अच्छा 3 लेफ्ट किसके बराबर हो जाएंगे? 3 लेफ्ट बराबर हो जाएंगे 1 राइट के। 3 लेफ्ट किसके बराबर हो जाएंगे? 3 लेफ्ट बराबर हो जाएंगे 1 राइट के। 3 लेफ्ट बराबर हो जाएंगे 1 राइट के। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब अब आप बनाओ इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को बनाओ तो जाने। आपके पढ़ाने का तरीका सर अल्टीमेट है, कसम से सर। इस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं कि कुछ बचता ही नहीं है पूछने को। आरसीबी कल हार गई तो भैया खाना नहीं खाया तुमने। आरसीबी हार गई, हारने दो भाई उसको। तुम अपनी जीत पे ध्यान दो, आईपीएल पे ध्यान मत दो। है, तुम अपना फोकस करो, अपना अपना गेम खेलो बेटा। गेम कोई और खेल रहा है, परेशान तुम हो रहे हो। हैं क्यों भाई, गेम खेल कोई और रहा है और दिक्कत तुम्हें हो रही है। मजे कोई और ले रहा है, परेशान तुम हो रहे हो। आशी, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति कहां जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए साहब उत्तर की ओर जा रहा है। बहुत बढ़िया। 150 मीटर चलने के बाद मैं 300 बार दाईं ओर मुड़ता। क्या 300 बार दाईं ओर मुड़ता? भाई साहब क्या खा के चला था ये? 300 बार दाईं ओर मुड़ता है। कौन सी एनर्जी ले ली थी इसने? है इतनी गर्मी में, है इतनी गर्मी पड़ रही है और ये 300 बार दाईं ओर मुड़ लिया। कौन सा ग्लूकोन डी पी के चला ये? और हर बार 50 मीटर चलता है। इसके बाद में 200 बार बाईं ओर। अरे रुखा तोड़ी है भाई साहब, अभी तो पता नहीं कोई नशा करके निकला भाई साहब ये। 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। जाने ये कौन सा नशा करता है? तो वह व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? उस व्यक्ति का मुख अब होगा आसमान की तरफ, क्योंकि जब इतना चलेगा तो चक्कर खा के गिर पड़ेगा और फिर भगवान को याद करेगा। चलिए 300 बार राइट टर्न, 200 बार लेफ्ट टर्न। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग? तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल करो। 200 लेफ्ट 200 राइट को काट देंगे। जब 200 लेफ्ट 200 राइट को काट देंगे, है जब 200 लेफ्ट 200 राइट को काट देंगे तो मेरे पास 100 राइट टर्न बचेंगे। अब बेटा 100 राइट टर्न में कैसे लूं? देखो, 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन होता है। 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन होता है। तो मल्टीपल ऑफ 4 का भी सेम डायरेक्शन होगा। मल्टीपल ऑफ 4 का भी सेम डायरेक्शन होगा। तुम 4 से भाग दो बेटा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। यानी कि हम नॉर्थ के नॉर्थ में रहेंगे। हमारी डायरेक्शन बेटा सेम रहेगी, क्योंकि 100 राइट भी 4 राइट के बराबर है ना। जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी। हमेशा 4 का मल्टीपल देखते हैं, 2 का मल्टीपल नहीं देखते, क्योंकि पहला 2 उल्टा करता है, दूसरा 2 फिर से सीधा कर देता है। तो अगर आपको मल्टीपल देखना है, अगर आपको मल्टीपल देखना है तो आप हमेशा 4 का ही मल्टीपल देखोगे। हमेशा 4 का मल्टीपल देखोगे, याद रखना। समझ रहे हो? तो 4 लेफ्ट 4 राइट टर्न। हाँ मुझे पता है आपका डाउट है कि सर अगर मान लो 4 का मल्टीपल ना हो तो क्या करेंगे? अगर 4 का मल्टीपल ना हो तो क्या करेंगे? ये डाउट है ना आपका। ये डाउट इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। हाँ, एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 120 मीटर चलने के बाद वो 200 बार बाईं ओर मुड़ा। भाई साहब, ही टर्न्स 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न, 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न। और 40 मीटर इसके बाद 225 बार दाईं ओर मुड़ा। Then he turns 225 times right turn, 225 times right turn। और हर बार 40 मीटर चला। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो 200 लेफ्ट 200 राइट को कैंसिल कर देंगे। जब 200 200 से कट जाएगा तो 25 क्या बचेगा? 25 राइट बचेगा, है ना। मेरे पास क्या बचेगा? 25 राइट बचेगा। अब मेरे जिगर के टुकड़ों, ये 4 का मल्टीपल तो है नहीं, है ना। ये 4 का मल्टीपल तो है नहीं। तो अगर कोई वैल्यू 4 के मल्टीपल में नहीं है, अगर कोई वैल्यू 4 के मल्टीपल में नहीं है तो 4 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकाल दो। अगर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो। 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 कितना बचा? 1 बचा। 4 छिंग 24 कितना बचा? 4 छिंग 24 कितना बचा? 1 बचा।
ठीक है, तो यानी कि मुझे सिर्फ एक सिंगल राइट टर्न लेना है। अगर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो। 4 6 24, कितना बचा? 1। तो यानी कि मुझे सिंगल राइट टर्न लेना है, सिंगल राइट टर्न। और बेटा नॉर्थ ऊपर, ईस्ट राइट में, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। इसका सिंगल राइट टर्न क्या होगा? इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये नीचे है और ये राइट साइड में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, है ना। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। साउथ वेस्ट थोड़ी हो जाएगा भाई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अपोजिट नहीं करना है, साउथ वेस्ट नहीं होगा, अपोजिट नहीं करना बेटा, 90 डिग्री घूमना है, क्योंकि 4 6 24, एक राइट टर्न बचा। अब आप सोच रहे हो सर अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो मान लो एक से ज्यादा राइट टर्न बचेंगे तो क्या होगा? देखो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं आपको। फाइनली पहले तो एक क्वेश्चन का आंसर और दो। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था। फर्स्ट ही टर्न्स राइट, देन लेफ्ट, देन राइट। नाउ ही इज गोइंग टूवर्ड्स साउथ, देन अगेन ही टर्न्स राइट, लेफ्ट, राइट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? ये बताओ व्यक्ति किस दिशा में चल रहा था, जल्दी से बताओ। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट, लेफ्ट, राइट, अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स west, now he turns right, left, right, now he is going towards northeast, then he turns right, right, now in which direction is he moving? ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है। कतई नहीं लग रहा पहली बार, कतई नहीं लग रहा पहली बार पढ़ रहा हूं। अच्छा जी, हाँ जी, इस टॉपिक से होंगी बेटा कम से कम 6-7 क्लासेस तो होंगी, 5-6 क्लासेस तो होंगी इस टॉपिक की, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। क्योंकि जब अभी तक टाइप 1 ही खत्म नहीं हुआ तो समझ लो, बाकी की टाइप छोटी छोटी टाइप्स हैं, है ना। टाइप 1 बड़ी टाइप मैंने जानबूझ के करी, टाइप 4 भी बड़ी है। टाइप 4 अकेले ही 2 दिन में खत्म होती है। टाइप 4 जो है वो अकेले ही 2 दिन में खत्म होती है। बस बाकी की जो टाइप है ना वो बहुत छोटी छोटी है। टाइप 1 और 4 को छोड़कर बाकी तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई देखो, इस साउथ से पहले जितने भी राइट लेफ्ट है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस साउथ से पहले जितने भी राइट लेफ्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फाइनली तो वो साउथ में चलने लगा। इसके बाद उसने राइट लेफ्ट राइट लिया, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ साउथ का राइट लेना है। और साउथ का राइट क्या होगा? साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वेस्ट। साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वेस्ट। वैसे ही बेटा यहां पर नॉर्थ ईस्ट से पहले कितने भी टर्न लिए गए हो हमें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि फाइनली तो वो नॉर्थ ईस्ट में चलने लगा। फाइनली तो वो नॉर्थ ईस्ट में चलने लगा। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद 2 राइट टर्न लिए, 2 राइट टर्न का मतलब होता है अपोजिट। तो बेटा नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट। अब मैं फाइनली टाइप 1 कैटेगरी को कंक्लूड कर देता हूं। बेटा टाइप 1 कैटेगरी में आपने क्या सीखा? टाइप 1 कैटेगरी खत्म हो चुकी है। टाइप 1 कैटेगरी की पहचान कैसे होगी? जब एग्जाम में पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो आपको करना क्या है बेटा? आपको क्या करना है टाइप 1 कैटेगरी में? इसका ना पेज चेंज करते हैं। हाँ जी, टाइप 1 कैटेगरी में आपको क्या करना है? हाँ जी, टाइप 1 कैटेगरी में आपको क्या करना है? याद रखना कि अगर हमारे एग्जाम में सिंगल राइट बचता है तो एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। अगर एक लेफ्ट बचता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर 2 लेफ्ट या 2 राइट बचते हैं तो आप अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, है ना। आप अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। अगर 3 राइट बचे तो 1 लेफ्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 राइट वाले को तुम्हें याद रखना है। तुम याद मत रखो तो तुम ऐसे निकालो, पहले 2 राइट ले लो फिर 1 राइट ले लो, पहले 2 राइट ले लो फिर 1 राइट ले लो। 3 लेफ्ट को क्या करना है? 1 राइट। जरूरी नहीं है 3 लेफ्ट वाले को याद रखो, पहले 2 लेफ्ट ले लो फिर 1 लेफ्ट ले लो, है ना। 4 लेफ्ट और 4 राइट टर्न का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। अच्छा, अगर मान लो 4 से ज्यादा है तब हम क्या करेंगे? अगर हम 4 से ज्यादा है तो 4 से भाग देकर
4 से भाग देकर 4 से भाग देकर हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 4 से भाग देने के बाद हम रिमाइंडर पता कर लेंगे और जितना रिमाइंडर होगा उतने राइट और लेफ्ट लेंगे। अब आप सोचोगे सर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मान लो 10 बच गया, तो मेरे दोस्त मेरे भाई जब भी आप 4 से भाग दोगे, जब भी आप डिवाइड बाई 4 करोगे तो जो आपका रिमाइंडर है ना वो या तो 0 होगा, 0 का मतलब सेम डायरेक्शन, या फिर आपका रिमाइंडर होगा 1, है ना, 1 राइट या 1 लेफ्ट, या फिर आपका रिमाइंडर होगा 2, 2 लेफ्ट या 2 राइट, या फिर आपका रिमाइंडर होगा 3। आपका रिमाइंडर कभी भी 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर आप 4 से भाग दे रहे हो तो आपका जो रिमाइंडर है, आपका जो शेषफल है, वो कभी बेटा 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 या 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपको पता है 0 आने पर क्या करना है, 1 आने पर क्या करना है, 2 आने पर क्या करना है, 3 आने पर क्या करना है, 1 2 3 आने पर क्या करना है और 0 आने पर क्या करना आप जानते ही हो। तो मैं उम्मीद करता हूं टाइप 1 कैटेगरी में किसी भी बच्चे को 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी। बताओ टाइप 1 कैटेगरी में कोई दिक्कत? टाइप 1 कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से है। हाउ टू कैंसिल, कौन सा कैंसिल करने की बात कर रहे हो बेटा? जितने भी राइट और लेफ्ट है वो आपस में कैंसिल होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, फाइनल डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन से पहले जो भी टर्न लिए गए हैं उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ टाइम पास है, क्योंकि फाइनली वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो इससे पहले जो कुछ हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, इसके बाद के राइट और लेफ्ट कैंसिल होंगे आपस में, ठीक है, राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल होंगे। अभी आए हो क्या तुम बेटा कल से? है, आप सच में ही रीजनिंग के जादूगर हो। चलिए साहब, तो टाइप 1 कैटेगरी में हमने पकड़ बना ली, टाइप 1 कैटेगरी में हम मजबूत हो गए हैं बहुत अच्छे से हमें पता है टाइप 1 कैटेगरी को कैसे डील करना। चलिए साहब, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, पता है क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है, नाउ नाउ इफ ही इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। यानी कि टाइप 1 कैटेगरी में तो इनिशियल डायरेक्शन पता होती थी, फाइनल पूछते थे बट यहां पर क्या है, यहां पे यहां पे फाइनल डायरेक्शन तो पता है और इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहे हैं, यानी कि ये जो है ना, ये टाइप 1 कैटेगरी का रिवर्स क्वेश्चन है ना। उदाहरण नाम तुम्हें अभी दे दें क्या, नगद नाम दे दें? ये टाइप 1 कैटेगरी का रिवर्स क्वेश्चन है, रिवर्स उल्टा क्वेश्चन है। टाइप 1 कैटेगरी में तो इनिशियल डायरेक्शन पता होती थी, फाइनल पूछते थे, इसमें फाइनल पता है, इनिशियल पूछ रहा है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, देखो 100 मीटर की दूरी कहां गया हमें नहीं पता, 100 मीटर की दूरी कहां गया हमें नहीं पता, लेकिन देखो इसको पहले फिगर से समझते हैं, पहले इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड समझते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को आम जिंदगी से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड से, है ना। चलो फिगर बनाओ बेटा जल्दी से। पहले उसको 100 मीटर आप किसी भी डायरेक्शन में चला दो, नॉर्थ डायरेक्शन में चला दो, चला दो फटाफट से।
हाँ जी, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले देखो, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद, हमें नहीं पता 100 मीटर कहां गया, हमने अपनी मर्जी से कहीं भी चला दिया। जब आपको इनिशियल डायरेक्शन ना पता हो, जब आपको इनिशियल डायरेक्शन ना पता हो, तो आप अपनी मर्जी से उसको कहीं भी मूव करा सकते हो। अगर आपको इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा, देखो आपको नहीं पता 100 मीटर कहां गया, आप अपनी मर्जी से 100 मीटर उसको कहीं भी चला दो। हमने उसको ऊपर चला दिया 100 मीटर, हमने उसको ऊपर चला दिया 100 मीटर, है ना। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चलता है, दाईं ओर बेटा इधर मोड़ दो और कितना चला दो उसको, 50 मीटर चला दो। कितना चला दो, 50 मीटर चला दो। बहुत बढ़िया। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है 100 मीटर, फिर से दायां बेटा नीचे की तरफ मुड़ेगा और कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो, यदि यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो, तब उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस वाली डायरेक्शन को तो बना दिया गया है नॉर्थ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि हमारे फिगर के हिसाब से वो ऊपर गया था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ से कितना दूर है। सर ये नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ये नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है वेस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है वेस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वेस्ट होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो उसने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। तो ये तो है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी, मैंगो लाइफ। अब मैं आपको ले चलता हूं मैंटो जिंदगी की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं मैंटो जिंदगी की तरफ, जहां इस क्वेश्चन का आंसर हम विदाउट पेन एंड पेपर देंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये एकदम बेसिक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को विदाउट फिगर सॉल्व करेंगे। देखो, व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया हमें नहीं पता। फर्स्ट ही टर्न्स राइट, देन राइट, देन लेफ्ट, एंड नाउ ही इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो, टाइप 1 कैटेगरी का रिवर्स क्वेश्चन है, उसमें ऊपर नॉर्थ होता था, नीचे की डायरेक्शन पूछते थे। इसमें नीचे नॉर्थ है, ऊपर की डायरेक्शन पूछ रहे हैं। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उसको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उसको आपस में कैंसिल कर दो। देखो, टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता था, जो बच्चा उसके अकॉर्डिंग आंसर देते थे। लेकिन टाइप 2 कैटेगरी में क्या है, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम जा रहे हैं उल्टा। तो उल्टा जाने पर क्या होगा बेटा, जो भी डायरेक्शन बची है, जो भी डायरेक्शन बची है उसको उल्टा करके आंसर दो। अगर राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर दो, और अगर यहां पे लेफ्ट बचा है तो राइट मान के आंसर दो। राइट और लेफ्ट को आपस में काटने के बाद जो भी बचा है उसको उल्टा करके आंसर दे दो, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। तो बेटा, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा सर, नॉर्थ का लेफ्ट यानी कि नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ का लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट। तो ये है मैंटो जिंदगी, दिमाग की बत्ती जला दे। ये है आम जिंदगी, ये है मैंटो जिंदगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी विदाउट फिगर सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे उसको पलट के आंसर दे दो, जो बचे उसको पलट के आंसर दे दो, बात खत्म। जो बचे उसको पलट के आंसर दे दो, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वो पलट के आंसर दे दो। फिगर बेटा, फिगर पहले जब हमें पता नहीं होता ना इनिशियल डायरेक्शन कौन सी है, तो हम अपनी मर्जी से उसको कहीं भी चला सकते हैं। मैंने ऊपर चला दिया, कहीं भी चला सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर राइट लेफ्ट लिए, ठीक है, फिर नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट हो गया। भैया ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये क्या है, इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। क्यों भाई? एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें नहीं पता किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है किसी डायरेक्शन में। 120 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, कौन सा टर्न लेता है? राइट टर्न लेता है, और 60 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर अगेन ही टर्न्स टू राइट और 60 मीटर चलता है, इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर 70 मीटर चलता है, अंतिम में वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा हो, यदि अब वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा हो, तब उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। अब हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने पर क्या होगा? जो डायरेक्शन बची है उसको पलट के आंसर देंगे। उल्टा जाने पर क्या होगा बेटा? ये लेफ्ट बचा है, लेफ्ट को राइट मान के आंसर दो। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का राइट होता है साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का राइट होता है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। नॉर्थ ईस्ट का राइट हो गया साउथ ईस्ट, तो जो बचा है उसको पलट के हम आंसर दे सकते हैं। जो बचा है हम उसको पलट के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिगर बनाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना? फिगर बनाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बट हमें आंसर देना है विदाउट फिगर। समझ रहे हो? विदाउट फिगर। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति अब दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा हो, नाउ इन विच इफ ही इज गोइंग टुवर्ड साउथ वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो। ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल हो गया, ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा उल्टा जा रहा है, उल्टा जाने पर जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो। लेफ्ट बचा है तो राइट मान के आंसर दो, राइट मान के। और बेटा दो राइट का मतलब क्या होता है? दो राइट का मतलब होता है अपोजिट। साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ईस्ट। कुछ बच्चे क्या गेम खेल रहे थे? कुछ बच्चे गेम खेल रहे थे कि पहले वो ये लेते थे, बाद में उल्टा करते थे डायरेक्शन को। तो वैसा नहीं करना होता है, जो पोजीशन बची होती है ना उसको पलटो पहले, देन आफ्टर इसके अकॉर्डिंग आंसर दो। डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो यहाँ आंसर गलत देते थे आप लोग, है ना? क्योंकि आप क्या करते? साउथ वेस्ट का उल्टा नॉर्थ ईस्ट करते थे, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा करते दोबारा साउथ वेस्ट आ जाता, तो आंसर गलत हो जाता। इसीलिए पहले इनको चेंज करो, देन आफ्टर आंसर दो इसके अकॉर्डिंग, देन आफ्टर इसके अकॉर्डिंग आंसर दो। समझ रहे हो? तो ये था टाइप 2 कैटेगरी। तो मैं उम्मीद करता हूं टाइप 2 कैटेगरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टाइप 1 वैसे ही टाइप 2, दोनों सेम ही टाइप हो गई। जैसे टाइप 1 वैसे ही टाइप 2 हो गई हमारी, है ना? टाइप 1 कैटेगरी की जो हमने इतनी प्रैक्टिस करी वो टाइप 2 कैटेगरी में हमारे काम आ गई। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पता नहीं किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें तो पता ही नहीं है। 200 मीटर चलने के बाद 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। इसके उपरांत निरंतर बार 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, निरंतर बार 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो बेटा 4 राइट 10 का तो मतलब 0 हो गया। अब क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने पर जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो। तो बेटा लेफ्ट को राइट मान के आंसर दो। और नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ का राइट होगा, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट।
नॉर्थ का राइट होगा, नॉर्थ का नहीं मिलेगा इनाम भैया, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट। इतने आसान क्वेश्चन पे इनाम लेके क्या करोगे? हाँ चलिए, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पर। यह है टाइप थर्ड कैटेगरी, यह है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, ठीक है। ये टाइप थर्ड कैटेगरी है। टाइप थर्ड कैटेगरी में दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, टाइप वन के भी बन जाते हैं और टाइप टू के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। टाइप थर्ड कैटेगरी में टाइप वन और टू दोनों के क्वेश्चन बनते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर डिस्टेंस का यूज कर रहे थे, यहाँ पे एंगल का यूज कर रहे हैं। वहां पे डिस्टेंस का यूज कर रहे थे, यहाँ पे एंगल का यूज कर रहे हैं। यूपीएससी में कैलेंडर के एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। बनाओ, तुम पहले अपनी मर्जी से, मतलब अपने दिमाग से बनाओ इस क्वेश्चन को, अपने दिमाग से बनाओ बनाओ। हाँ जी, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो भाई साहब व्यक्ति को खड़ा कर दो उत्तर की ओर मुख करके, आपसे कुछ कह थोड़ी रहा है वो बेचारा अपना शांति से खड़ा है उत्तर की ओर मुख करके, उसको खड़ा रहने दो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, खड़ा रहने दो। पहले वह है 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता, फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो, पहले वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो जैसे ही वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेगा वो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, और फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चला दो वामावर्त, कितना, 90 डिग्री चला दो, 90 डिग्री, तो बेटा 45 और 45 90 डिग्री हो गया, और सेकंड से आ गया थर्ड पोजीशन पर, और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा 90 और 45 135, तो बेटा फाइनली वो जब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो थर्ड से वो फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा। ध्यान से समझना, पहले जो उसका फेस था वो फर्स्ट डायरेक्शन में था, नॉर्थ में,
पहले उसका फेस था फर्स्ट डायरेक्शन में नॉर्थ में, पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो सेकंड फेस हो गया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो थर्ड फेस हो गया, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो फोर्थ फेस हो गया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर बिल्कुल गलत है। साउथ नॉर्थ ईस्ट कैसे आंसर हो सकते हैं तुम्हें? साउथ और नॉर्थ ईस्ट आंसर कैसे दे सकते हो भाई? उसका जो फेस है ना वो फोर्थ डायरेक्शन में, डेट इज ईस्ट। तो ये तो है आम जिंदगी, दिस इज मैंगो लाइफ। अब मैं आपको ले चलता हूं मांटो जिंदगी पर, जहां इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। देखो सबसे पहले पर्सन का जो फेस था वो किस डायरेक्शन में था? नॉर्थ डायरेक्शन में था। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे? सारे राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर रहे थे, है ना, क्योंकि वहां पर राइट और लेफ्ट की इक्वल वैल्यूज थी 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ पे तो नहीं है इक्वल वैल्यूज, तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहले जितने भी क्लॉकवाइज है ना उनको आपस में ऐड कर लेंगे, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लेंगे, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लेंगे, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लेंगे, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो बेटा 45 और 135 कितना होता है? 45 और 135 होता है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 और 135 होता है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, इनका डिफरेंस निकाल दो। सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, है ना। है ना, तो इनका डिफरेंस निकाल दो। 180 माइनस का 90 कितना आ गया? 90। अच्छा ये 90 क्या है? ये 90 क्या है सर? ये 90 क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है। तो नॉर्थ का फाइनली 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, और मेरे दोस्त नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट, यानी कि पूर्व। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा ईस्ट, है ना। सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो। दिस इज मैंटो जिंदगी। तो ये हालांकि टाइप 1 कैटेगरी का ही तो क्वेश्चन था, जिसमें ये पूछा जा रहा था नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, और फाइनल इनिशियल डायरेक्शन दी गई थी, फाइनल डायरेक्शन पूछी जा रही है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में व्यक्ति को कहीं चला नहीं रहे, अपनी जगह पर खड़े खड़े उसको घुमा रहे हैं, अपनी ही जगह पर उसको घुमा रहे हैं। है टाइप 1 कैटेगरी का पार्ट, लेकिन एंगल की फॉर्म में। टाइप 1 कैटेगरी में तो क्या होता है कि पहले हम चलते हैं, चलकर हम मुड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है? इसमें चल कहीं नहीं रहा, इसमें बस खड़े खड़े घुमाया जा रहा है, खड़े खड़े घुमाया जा रहा है अपनी जगह पर। है टाइप 1 कैटेगरी का ही पार्ट। उसमें सारे राइट लेफ्ट कैंसिल होते हैं, इसमें भी राइट लेफ्ट कैंसिल हो रहे हैं। सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो। हाँ चलिए बनाइए। टोटल क्लासेस हो जाती है भैया 125, 120, 115, 110, वो डिपेंड करता है कहां तक गाड़ी खिंच रही है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता। फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना।
फिर वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, देन ही टर्न्स 3 टाइम्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अंत में 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, एंड फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, 135 और 45 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, 90 90 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यानी कि 0 डिग्री। तो यानी कि जिस डायरेक्शन में फेस था उसी डायरेक्शन में फेस रहेगा। भैया जिस डायरेक्शन में फेस था उसी डायरेक्शन में फेस रहेगा, जिस डायरेक्शन में फेस था उसी डायरेक्शन में फेस रहेगा। नो चेंज, नो चेंज एट ऑल, नो चेंज एट ऑल, नो चेंज एट ऑल। चलिए साहब, जिस डायरेक्शन में फेस था उसी डायरेक्शन में फेस रहेगा, है ना। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फर्स्ट ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और है 135 डिग्री दक्षिणावर्त, अगेन ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अंत में वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, and finally he turns 45 degree anti-clockwise direction. Now in which direction is he facing? सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इनका डिफरेंस निकाल दो, 180 डिग्री वॉट क्लॉकवाइज, क्योंकि वो वैल्यू ज्यादा है। और नॉर्थ वेस्ट का 180 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ वेस्ट का 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इट डजंट मैटर। 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। तो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। चलिए साहब, एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है, एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब ये जो व्यक्ति बी है ना, ये किसी दिशा में मुख करके खड़ा है, समझ रहे हो, यानी कि टाइप 3 में ही ये टाइप 2 आ गया। यहां पर इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता, देखो यहां पर इनिशियल डायरेक्शन पता है, फाइनल पूछी है। अब ये उल्टा होगा, इनिशियल नहीं पता लेकिन फाइनल पता होगी। सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न्स, इसके उपरांत 90 डिग्री दक्षिणावर्त, देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में हो, इफ नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तब उसका, है ना, तब प्रारंभ में व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में था? देखो वही सेम कंसेप्ट है, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फाइनली उनका डिफरेंस निकाल दो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जरूरी नहीं है कि हम सारे क्लॉकवाइज और सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड करके ही हम डिफरेंस निकालें। जो इक्वल वैल्यूज है क्लॉक और एंटी क्लॉक की, हम डायरेक्ट यहां भी कैंसल आउट कर सकते हैं। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया। जरूरी नहीं है कि हम ऐड करके ही डिफरेंस निकालें, हम इक्वल वैल्यूज को यहां भी कैंसल आउट कर सकते हैं। 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से कैंसिल हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से कैंसिल हो गया। अब उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने पर क्या होगा? उल्टा जाने पर क्या होगा? जो एंगल बचा है उसको पलट के आंसर दे दो। उल्टा जाने पर क्या होगा? जो बचा है इसको पलट के आंसर दे दो। तो बेटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज को मैं क्या कर सकता हूं? इसको पलट के उल्टा करके आंसर दे सकता हूं, क्लॉक का एंटी क्लॉक, क्योंकि उल्टा जाने पर राइट को लेफ्ट मान लेते हैं, लेफ्ट को राइट, तो क्लॉक को एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक को क्लॉक। तो नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? है नॉर्थ ईस्ट का
नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा मेरे दोस्त? नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर देंगे, ईस्ट आंसर नहीं देंगे। बेटा उल्टा नॉर्थ वेस्ट कैसे हो जाएगा? 45 डिग्री तो बचा, 45 का 45 रहेगा, क्लॉक का एंटी क्लॉक हो जाएगा बस। जो इक्वल वैल्यूज थी क्लॉक एंटी क्लॉक की वो यहीं की यहीं कैंसिल हो गई, क्योंकि बाद में भी वो घटती, तो हमने उसको यहीं की यहीं कैंसिल कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, टाइप थर्ड कैटेगरी के अंदर टाइप 1 और टाइप 2 ही होते हैं बेसिकली, बट एंगल की फॉर्म में। तो फाइनली हम 3 टाइप इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मजा आ गया अल्टीमेट। और मैं उम्मीद करता हूं इन तीनों टाइप में से किसी भी टाइप में आपको 0.1% भी डाउट नहीं होगा। कल हम शुरू करेंगे टाइप 4, जिसमें डिस्टेंस का जिक्र होगा। अभी तक आपने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें आपने दूरी कैलकुलेट की हो, बट कल हम कैलकुलेट करेंगे और आपकी और हमारे बीच की दूरी कितनी है। चलिए, लव यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सब हेल्दी रहो, आप भी और हम भी। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। काजल बेटा दोबारा से समझो चीजों को, अच्छे से समझो, चीजें समझ आएंगी। सिर्फ कमेंट करने से चीजें नहीं समझ आएंगी कि आप कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो और सोचो कि सर समझा देंगे नाम लेके मेरा। आप चीजों को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो, कमेंट से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, तो चीजें बेहतर समझ आएंगी।